आपको होस्ट तो बना दिया है। ठीक है मोनालिसा दीदी, सबकी तरफ से मोनालिसा दीदी का भी स्वागत है। जी। जी भैया। सभी साथी आराम से बैठ जाइए और आइए डिजिटल क्लैपिंग के साथ आदरणीय सर को बुलाते हैं। प्राइड ऑफ नेशन आदरणीय सर, स्वागत है सर आपका। आइए सर प्लीज, आइए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का स्वागत है। कल हमने अभ्यास किया था अभियान प्रचार का तरीका। तो उसमें एक बात मुख्यतया देखी गई कि हम शुरुआत तो कर रहे हैं, वहां तो हम अभियान से शुरुआत कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, हमारे 3 बड़े उद्देश्य हैं। पर क्लोजिंग जो कर रहे हैं उसकी, वो सारा अपन उसको पुराने तरीके में जाके कर रहे हैं, वहां अभियान नहीं बता पा रहे। तो ये थोड़ा सा हमें परिवर्तन करने की जरूरत है कि लास्ट में हम अच्छी तरह से बताएं कि ये इस तरह से 3 उद्देश्य पे काम करने वाला एक वापस उसी पे आना अभियान के। ऐसा अभियान है जो बहुत अच्छी तरह से इन उद्देश्यों पे काम कर रहा है और जो बहुत जरूरत है देश को। तो ये अपनी अपनी भाषा में आपको इतना प्रभावशाली तरीके से उस पे आना पड़ेगा अभियान पे। और दूसरा क्या है, हमें इसको ऐसे प्रदर्शित करना है जैसे एक एनजीओ के लिए बात करते हैं ना, उस तरह से ही बात करनी है, वही अंदाज रखना है। इसके अलावा हमें अपने वृक्ष वृद्धि अभियान और ब्लड हेल्पलाइन और सेहत साथी, इन विषयों पे भी थोड़ा जम के काम करना है। इसके अलावा आपके लोकल स्तर पर जो भी आपके इर्द गिर्द आसपास जो भी सामाजिक संगठन काम करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा जो एक्चुअल दिखावे वाला नहीं, फालतू वाला नहीं, एक्चुअल कार्य करते हो, कोई मान लो गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हो, कोई महिलाओं की उन्नति के लिए कुछ करते हो, उसमें आपको शामिल होना चाहिए। ऐसे जितने भी हो, और शामिल होके अपनी सक्रिय भूमिका उसमें रखें, अग्रणी भूमिका। यानी कुल मिलाकर जब हमने सेवा की बात की, तो हम सभी साथियों ने ये जाहिर किया कि हम हैं सेवाभावी है, हमारे मन में सेवा का भाव है। तो इस सेवा को व्यापक बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा उन नजरों से देखो, उस हिंदुस्तान को देखो, उन निगाहों से देखो, उन नजरों से देखो कि हम इतनी बड़ी जो समर्थवान सेना है आरसीएम में, वो सब मिलजुल कर हर तरह से सामाजिक कार्य जो आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे है, वो भी बहुत ज्यादा आप उसमें कार्य करते हैं। अन्य जो वहाँ लोकल स्तर पर होते हैं उनमें भी आप शामिल रहते हैं, और अभियान का जब बताते हैं उस समय भी आपका पूर्णतः वो रहता है भाव, सेवा भाव। तो आपका जब मन में आ जाएगा ना, वो चेतन मन में आपके एक्चुअल जो आएगा, तो वैसा ही निकलेगा बात। और थोड़ा आपको ये ध्यान में भी रखना पड़ेगा। तो क्या क्या परिवर्तन हमें करने हैं, हम सभी साथी आज इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेंगे। 2-3 दिन से हमारा विषय चल रहा है, पर मैं ये चाहता हूँ कि आरसीएम वाले इस भारत को एक्चुअल में नए भारत के निर्माण में कार्य करें, जो जो भी जरूरतें हैं उस पर कार्य करें।
और हम इस विषय पे और भी सोच रहे हैं। अभी कुछ अच्छी योजनाएं आपके समक्ष आती जाएगी, लेकिन हम शुरुआत तो करें, उनमें रुचि तो लेना शुरू करें। आपके आसपास कोई अच्छे कार्य हो रहे हो तो उनको बारे में भी बताएं। तो आज आपके संकल्प है, एक तो अभियान प्रचार में क्लोजिंग में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे सभी साथी। क्लोजिंग को उधर वो वापस बिजनेस वाला मॉडल पे लाके जो छोड़ देते हैं, कोई साथी प्रोडक्ट शेयरिंग के मॉडल पे ले जाके छोड़ देता है, कोई साथी बिजनेस एंगल पे ले जाके छोड़ देता है। पर ऐसे नहीं छोड़ना उसको। अभियान सेवा का कार्य बड़े स्तर पर, आप भी इसमें शामिल हो। उसको पूरा अच्छी तरह से अभियान का विजन देख कि आप भी इसमें शामिल हो, और आपके जान पहचान वाले साथियों को भी इसमें शामिल करें। और हम ये पूरा इस तरह से इतने इतने ऐसे कार्य करते हैं, उनका भी वर्णन करेंगे तो वर्णन कर पाएंगे ना। वृक्ष वृद्धि अभियान, ब्लड हेल्पलाइन, सेहत साथी, और कोई जो आपके आसपास कार्य करेंगे तो जिक्र कर पाएंगे। तो इन सब साथियों का आज, इन सब बातों का आज आप अभ्यास करेंगे, संकल्प करेंगे। चलिए मोनालिसा जी। जी सर। ब्लड हेल्पलाइन जो गुरुदेव बोल रहे हैं, वो हम लोग वेबसाइट में, हमारे वेब पेज में जाके लॉगिन आईडी करने के बाद, मतलब अपने पर्सनल आईडी पे लॉगिन करने के बाद, जैसे वृक्ष विधि का ऑप्शन आता है, जैसे हाइजीन कैंप का ऑप्शन आता है, उसी के साथ ब्लड डोनेशन बोल के भी एक ऑप्शन आता है, उसी में आपको एनरोल करना होता है, जिसमें नाम, अपना ब्लड ग्रुप, ये सब पूरा डिटेल्स, फोन नंबर, सब भरना होता है। वन टाइम भरना होगा, और जैसे आप वो हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन बोल के एक ऑप्शन आएगा, और ये परमानेंट है। उसके बाद जब भी जरूरत हो तब आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। यस सर। यस। आइए संजीव सर। जी गुरुदेव प्रणाम। वो जो साइड पर ब्लड वाला आया है उसको हम रजिस्ट्रेशन कर दिए, और उसमें हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है वो डाल दिए सर। सबसे पहले हम अपना किए, और मेरा टारगेट है कि सर 100 लोगों का अपने टीम से, पूरा टीम में जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनके साथ बैठे, और पहला टारगेट है कि 100 लोगों को उस ब्लड ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरा सर, जो ब्रिक्स अभियान की सर बात किए हैं, तो सबसे पहले हम खुद से शुरू करेंगे, और वो भी टारगेट है कि कम से कम हम 100 पेड़ जो है अपने जमीन पर सबसे पहले लगाएंगे। कोई भी काम सबसे पहले हम खुद करेंगे, फिर हम उसको टीम को प्रेरित करेंगे। तो ये मेरा पहला टारगेट है। और सर, कल हमारी ग्रुप मीटिंग थी, फील्ड में हम गए थे, तो वहां पर तो प्रचार अभियान का जो अपना नया तरीका है उसको तो हम किए ही, लेकिन बीच बीच में सर बिजनेस आ जाता था, क्योंकि पहले से बिजनेस दिमाग में रहता था, तो बिजनेस बार बार उसको जो है हम कल पूरा कोशिश किए। लगभग 100 लोगों के बीच में कल हम मीटिंग किए थे, तो उसमें बीच बीच में थोड़ा सा बिजनेस शब्द आ जाता था, लेकिन उसको पूरी कोशिश करेंगे सर कि बिजनेस शब्द को हटाने का, मतलब हट जाएगा सर ये दिमाग से। जी यस। इसके अलावा अन्य, ये तो हो गए जो यहाँ से बातचीत हो रही, चर्चा हो रही, पर अन्य कोई आपके इर्द गिर्द कोई भी जो सामाजिक सेवा के कार्य है, वो भी हमें करने पड़ेंगे सब। जी सर। बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, वो है, या नहीं तो अपने से शुरू करें कोई भी अच्छा, कुछ साथियों को लेकर, कोई आपकी जो भी समस्या लगती है वो भी थोड़ा सा सोचे। यस, आगे बढ़ो। बिल्कुल। जी सर। आइए विनोद सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए थे, कहाँ चले गए? यस आइए रामजी विश्वकर्मा सर। जी दीदी, कहीं ना कहीं चूक हो रही थी नया अभियान प्रचार करने में, क्योंकि लास्ट में जो है हम लोग बिजनेस के बताने लगते थे, पर ऐसा गलती आज से मैं नहीं करूंगा। गुरुदेव बताए उसी राह पर मैं चलूंगा। और हमारे साथ में जहां तक बताया कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सामूहिक कार्य करते हैं, तो गुरुदेव मैं बता दूं, मेरे टीम में
मुखिया जी जुड़े हुए, इधर मुखिया बोलते हैं, तो मुखिया जी से संपर्क करके और मैं ज्यादा से ज्यादा कार्य करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। यस, आइए विद्या मैम। मैंने अभी 8 दिन हो गया मेरे घर के बाहर हूँ, लेकिन अभी संस्था का मैंने लिस्ट बनाया है और वो लोग मुझे प्रमुख अतिथि करके मार्गदर्शन के लिए बुलाते थे। तो मैंने अभी ऐसा किया है कि वो लोग के पास जाके हमारा जो संस्था है, संस्था के बारे में बता रहे हैं। क्या आपका टाइम लेके, मुझे आधा घंटे का खाली टाइम चाहिए, और वो लोग बोलते हैं आपको हम बुलाते थे, आप अभी हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं बोली बहुत बड़ा अभियान शुरू है हमारा, और हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि कोविड में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, तो हमने बहुत सारे काम किए थे। तो जो पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा। वृक्षारोपण के बाद में ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रही है हमारी, वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में जो हरित क्रांति के लिए हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में, जो ब्लड डोनेशन के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से उनको हमारा प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, और महिला सक्षमीकरण के बारे में अच्छा उनको उनका जो सेहत अच्छा रहेगा तो पूरा परिवार का भी सेहत अच्छा कर सकती है। तो पूरा महिलाओं के ऊपर फोकस करके हम प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं उनको, और अच्छी तरह से रिजल्ट भी आ रहा है। वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं हमको, क्या बहुत अच्छा अभियान है, हम भी शामिल हो रहे हैं। जैसे कि हम CSR फंड ले रहे थे सरकार से, यानी कंपनी से, तभी CSR फंड नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है जो हेमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, कैल्शियम बढ़ाते हैं, तो उनके ऊपर हमारा सेहत जो खराब हो रहा है, उसके लिए हम बहुत अच्छी तरह से उसको प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहे हैं। आइए विनोद सर। जी मैम, कल मैं भी ब्लड डोनेशन, अपना ग्रुप है मेरा, वो ब्लड हुआ उसमें मैं ऑर्डर कर लिया। और तकरीबन 105 लोगों का मैंने लिस्ट बनाया है। उसमें सबसे कल मैं 10 लोगों से बात भी किया तो तैयार हो गए, और आज कईयों का उसमें डोनेशन हो जाएगा। और समाज सेवा में पहले मैं बिजनेस भाव से करता था, लेकिन अब इसका नहीं करना है, सेवा के भाव से करना है। इसकी मैंने कल ग्रुप मीटिंग भी किया, उसमें मैं इस पे बात हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से सेवा भाव से करना है। जी मैम। राजेश भैया। एक बार पुनः मैं अभियान को बता के सुनाऊं क्या सर, करके दिखाऊं? नहीं, केवल एंड दिखा दो, एंड को? बस शुरू का ब्रीफ बता के और एंड। जी, ओके सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजेश भोई है, और बड़े ही खुशी की बात है कि आप लोगों ने मुझे अपना अमूल्य समय दिया है। वैसे तो मैं एक शिक्षक हूं, परंतु एक राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले बहुत बड़े मिशन का मैं भाग हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य है नए भारत का निर्माण करना। और इसका चित्रण, इसकी भावना का पता हमारे संस्थापक आदरणीय TC छाबड़ा जी के द्वारा रचित एक प्राण गीत से आपको मिल जाएगा। उन्होंने एक संदेश दिया है कि RCM का उद्देश्य पूरे भारत के सभी लोगों के जीवन को स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध बनाना है। इसका कोई ऐसा ख्याली चमत्कारों से निर्मित नहीं है, कोई ऐसा लुभावना सपना नहीं दिखाते। वास्तविकता के धरातल पर पुरुषार्थ के द्वारा जन जन को स्वावलंबी, स्वस्थ और समृद्ध बनाने का सहृदयता के साथ हम काम कर रहे हैं। इसमें तो वैसे लाखों लोग काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और पूरे भारत में चल रहा है, एक एक कोई राज्य नहीं छूटा है, गांव गांव तक ये फैल रहा है। और मैं भी भाग्यशाली हूं कि मैं इसमें काम कर रहा हूं। और हमारे संस्थापक, हमारी भावना का पता कुछ किताबों से भी आपको चलेगा, जैसे ये जीवन एक खोज, शक्ति का खजाना, ये चुनौतियों से मुकाबला, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिससे आपको जीवन से में आगे बढ़ने के लिए और चुनौतियों से लड़ने के लिए बहुत बड़ा उसमें मार्ग मिलेगा। और इसके, जैसे मैंने बताया कि अब कई सारे और उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य रक्षा, कैसी आज हमारे शरीर में बीमारियां हो रही है, कैसे उससे हम बच सकते हैं, किस प्रकार से आज हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं,
स्वावलंबी कैसे लोगों को बना सकते हैं, इसके ऊपर में व्यापक रूप से पूरे देश में काम चल रहा है। सबसे बड़ा काम हो रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए। हमारे देश में आज जो महिलाओं की स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति है उसको ऊंचा उठाने के लिए, उनके जीवन में समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य लाने के लिए हमारी संस्था की ओर से जबरदस्त काम किया जा रहा है। किसोल एक ऐसा ब्रांड हमारे पास है जिसके माध्यम से हमारे बहन बेटियों के मासिक संबंधी स्वास्थ्य और उनके क्या बोलना चाहिए, कॉस्मेटिक की भी वैसे चीजें हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को स्वावलंबी बना रहे हैं। एक मंच मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज, आज वहाँ कोई पढ़ाई लिखाई, कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। केवल थोड़ा सा खाली समय का सदुपयोग करके एक शानदार लोगों की मदद करते हुए यहाँ पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हमें आपका केवल सहयोग चाहिए, केवल सहयोग चाहिए। कोई चंदा डोनेशन ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप भी खुद शामिल हो सकते हैं और आपके आसपास के, आपके जान पहचान के और भी लोगों को इसमें शामिल करके, फिर उनके द्वारा और लोगों को शामिल करके हम पूरे भारत में इस अभियान को फैला करके एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसका प्रमाण भी मैं आपको देना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ सहयोग की भावना से काम हो रहा है। आज हर क्षेत्र के लिए काम हो रहा है। आज जैसे हमारी मिट्टी खराब हो रही है, उसके लिए हरित संजीवनी के द्वारा हम बंजर जो होती जा रही है जमीन को, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जहर मुक्त खेती के लिए हम काम कर रहे हैं। सेहत साथी एक ऐसा शानदार हमारा इनिशिएटिव है जिसके द्वारा फ्री में लोगों को सलाह दिया जा रहा है कि व्यक्तिगत जीवन में अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन शैली को सुधार करके कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी प्रकार से वहां शानदार जानकारी दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ और भी हमारे कई कार्यक्रम चलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं पर 4 आना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम हाइजीन कैंपेन लगाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं और बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं भी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसलिए सर आपसे अनुरोध है कि आप भी इसमें आइए। आपके अंदर तो सेवा की भावना है ही, सभी चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम और आप बढ़ करके इस देश को पुनः समृद्ध, स्वस्थ और सोने की चिड़िया बना सकते हैं। आइए, आपका स्वागत है। जी नहीं, मेन चीज क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग थोड़ी सी शानदार होनी चाहिए। कुछ न कुछ अतिरिक्त, सबका अतिरिक्त अपना अपना होता है। वहाँ आपको बहुत सारी महिलाओं के हाइजीन के तस्वीरें दिखानी है या वीडियो दिखाने हैं। और सबसे बड़ी बात अभी तो क्या है कि इतना बढ़िया और इतना अद्भुत सुंदर अभियान है कि जब हम इसको किरण बेदी जी ने, उनको बुलाया गया, जब उन्होंने देखा तो वो गदगद हो गई। और थोड़ा सा उन्होंने इस अभियान के बारे में जो बोला है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो वो दिखाना चाहिए जरूर। तो वापस से आप उसमें आ जाएंगे अभियान के रूप में, और जो सारी बात है। और लास्ट में कोई डोनेशन नहीं लेना है, कोई चंदा नहीं लेना है, सिर्फ आप भी शामिल हो और शामिल होना है। और अन्य साथियों को भी हम इस तरह से शामिल करके, और वाकई में एक बहुत बड़ा चमत्कार हम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी एक अतिरिक्त जो है ना, पावरफुल, पावरफुल क्या लास्ट में लगता है, शुरू का पावरफुल काम नहीं आएगा, लास्ट वाला पावरफुल होना चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है कि एंड कैसे हमारी अभियान के रूप में हो। दूसरा क्या है, सबको आज मन में पहले ये धारण करो, बिजनेस करना ही नहीं है, बताना नहीं है, करना भी नहीं है। ये बिजनेस हमको क्या बहुत छोटा कर देता है, हमारी प्लानिंग बहुत छोटी होती है, हम बहुत संकुचित होते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं। हमारा माइंड में क्या वही योजनाएं चलती रहती है, हम बता तो रहे हैं, हमको तैयारी करके बताना पड़ता है। लेकिन अगर वास्तव में आपके दिमाग में वो आ जाएगा, आप वैसा बन जाएंगे, तो आपको इतनी तैयारियां नहीं करनी पड़ेगी। आपका विजन ही वही होगा, आपके दिमाग ही वही चलेगा। तो उससे क्या है कि आप वास्तव में सेवा भी करेंगे और अन्य सेवा कार्यों में भी आप शामिल होंगे। आरसीएम के तहत इसके अलावा जो आपके इर्द गिर्द सामाजिक संस्थाएं जो कार्य करती है, उनमें भी आप शामिल होंगे। तो आज मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं भीलवाड़ा के अधिकतम जो संस्थान है, अधिकतम उन सब में मैं शामिल हूं।
चाहे वो खेल का है उसमें भी शामिल हूँ, साइकिल क्लब है उसका मैं ही संचालक हूँ, मैंने शुरू किया था। एक अपना संस्थान है उसका मैं संरक्षक हूँ। रसधारा संस्थान है एक कला का, जो उसका अध्यक्ष हूँ मैं। ऐसे ढेर सारी संस्थाएं हैं। सब में सामाजिक तो करना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। तो हम सब भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो अपने से भी शुरू कर सकते हैं बहुत सारे कार्य। उसके बारे में भी सोचिए थोड़ा। तो आज माइंड को पूरा चेंज करना, बताना ऐसा ये उतना सा नहीं, सीमित मत सोचो, असीमित। मजा तो उसी में है जिंदगी का, मजा सेवा में है। मजा जितनी सेवा करेंगे उसकी जो कमाई है वो इतनी आनंददायक है कि वो पैसे से आने वाली चीजें तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, कुछ भी नहीं है। दूसरा वो अस्थायी है, थोड़ी देर का मजा आ सकता है पर परमानेंट नहीं आता। लेकिन जब आप सेवा कार्य करते हैं तो आपका ओरा, आपका प्रभाव, आपका अंदर का आनंद, आपकी सोच, आपको कभी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लोजिंग और थोड़ी शानदार होने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए प्रियांशु भैया। आज ध्यान ये भी रखना है कि हम पहले मंगलवार को हमने ये से शुरू किया था, बुधवार को अभ्यास किया, कल अभ्यास किया, आज भी कर रहे हैं। तो हर दिन हमारा वो का वही नहीं है, उसी सीढ़ी पे नहीं है। हर दिन हम नेक्स्ट स्टेप पे आने चाहिए। और जितना हम ज्यादा चढ़ सकते हैं, अपने आप को जितना आगे ले जा सकते हैं, तो इंटेंशन को समझे, क्योंकि टाइम निकलता जाएगा। जितना टाइम हम खराब करेंगे सोचने में, समझने में, अपनाने में, वो हमारा टाइम कीमती टाइम है। आज हम अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर ले, फिर उसको एग्जीक्यूट करने में भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो ऐसे खुद को तैयार करें, बहुत सारी फोर्स बनाएं अपनी टीम के साथ, अन्य साथियों के साथ। अभी हम इसमें एक ये भी करवा रहे हैं ब्लड हेल्पलाइन में कि जो लॉगिन करने के बाद आप अपनी आईडी से अन्य लोगों को भी उसमें करवा पाएंगे जो आरसीएम नहीं करते हैं। मान लो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी ऐसा एक सेवा का लाभ ले सकते हैं, बहुत सारी डेथ हो जाती है ऐसा, तो आप आरसीएम करें नहीं करें, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन करा के आप लाभ ले सकते हैं। तो वो भी हम चालू करने वाले हैं, लेकिन उतना पहले हमको दायरा बढ़ाना पड़ेगा पहले। तो आज थोड़ा सा बड़ी छलांग लगानी इस सेवा की, ये ध्यान रखिए। चलिए जी आइए प्रियांशु भैया। मैं आज बहुत ज्यादा बोलूंगा सर, माफी चाहता हूँ। इस नए भारत अभियान की पहली शुरुआत हो चुकी है सर। मेरी नानी जी की तबीयत खराब थी 30 नवंबर को, और हमने आरसीएम परिवार में अनुरोध किया कि ब्लड की ग्रुप के, एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी 2 यूनिट की। 1 यूनिट तो हमारे परिवार वालों ने दिया, और खुशी की बात है सर 1 यूनिट आरसीएम परिवार से मिला। और साकेत जी हैं, उन्होंने बेगूसराय में ब्लड दिया जाके, और बहुत खुशी हुई सर। पहले तो ये चीजें लग रही थी बहुत छोटी है, लेकिन मैं उस वक्त इतना इमोशनल था जब उन्होंने ब्लड दिया, तो मेरे आंखों में आंसू थे सर। मैं धन्यवाद उनको दे रहा था, भगवान को धन्यवाद दे रहा था, और आपको भी धन्यवाद दे रहा था कि एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम और एक नए भारत की जो परिकल्पना आपने की, उस परिकल्पना की जो दृश्य है मैं उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ सर। और बहुत सहयोग मिला सर, और इस परिवार की ताकत समझ में आई कि अगर हमारा परिवार, आरसीएम परिवार, इस सामाजिक कार्य में सिर्फ कदम आगे बढ़ा देना तो बहुत सारे लोगों के जीवन में भलाई किया जा सकता है सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। अपनी ओर से कुछ बताया नहीं ने। प्रियांशु भैया खुद का तैयारी भी बताइए। अब मेरा टारगेट है, जैसे अभी सर ने बोला कि जो लोग आरसीएम परिवार में नहीं हैं उनको भी ब्लड ग्रुप उसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम में जितनी भी साथी जुड़े हुए हैं
100 लोगों का संजीव सर ने भी संकल्प लिया है, तो मैं भी संकल्प ले रहा हूँ कि पहले 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा कि वो किस ब्लड ग्रुप के हैं, और अपना आरसीएम आईडी लॉगिन करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ये जो रक्तदाता की जो जिम्मेदारी है ना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है मानव होने की, तो इसका फर्ज हम लोग आरसीएम परिवार के नाते निभाएंगे सर। बच रहे हो अभी, कोई बात नहीं, अपनी अपनी इच्छा की बात है। ठीक, और मेरा भी ये पॉजिटिव ब्लड है चाहिए तो आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। और साथ में मैं ये बोलूंगी कि हम लोग तो इनरोल कर रहे हैं, लेकिन साथ में खुद का भी न्यूट्रिशन का ध्यान देना है, खुद भी अच्छा खाना है, खुद का ब्लड का भी ध्यान रखना है, तो ही अच्छे ब्लड लोगों को मिलेगा। तो खुद न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनरोल करके रख दिए, ऐसा भी नहीं है। खुद प्रॉपरली न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, पानी पीना है, सब कुछ मेंटेन करना है, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार हैं, मतलब जिम्मेवारी ले रहे हैं किसी और के स्वास्थ्य का। खुद के ब्लड में जो चल रहा है वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन अपना ब्लड किसी और के पास जाएगा ताकि उसको हेल्प मिले, ये भी ध्यान रखना है। तो छोटे छोटे एस्पेक्ट को हम लोग ध्यान देंगे। आइए अभी ज्ञान सर। थैंक यू मैम। अभी कुछ समय पहले ही माइंड प्रोग्रामिंग में मैंने सर से एक प्रश्न किया था कि सर न्यूट्री चार्ज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो कीसोल पे कैसे करेंगे, इस पे एफएमसीजी पे कैसे करेंगे। तो सर ने एक जवाब दिया कि अगर आपने कीसोल को संभाल लिया, मतलब उस पर वर्क करना शुरू कर दिया, तो सारी चीजें पॉसिबल हैं। और सर इस समय मेरे साथ तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कीसोल पे वर्क करना स्टार्ट किया पिछले 4 महीने से, और पिछले ही महीने मुझे एसडीएफ फाउंडेशन से लेटर मिला, और जो भी प्रेजेंटेशन हम जागरूकता अभियान कर रहे हैं उसका सोशल मीडिया हैंडल पे मैं जरूर डालता हूँ। तो सर अब सामने से अप्रोचेज आ रही है। मेरा फ्रेंड है जो कि दूसरे एनजीओ में है, उसने कहा कि तुम इस चीज पे वर्क करते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो, और जो विद्यालय है उस पे इस पे हम लोग मिलके काम करते हैं। अभी एक राजकीय संस्थान है, वहां पे हम लोग गए, वहां के एक टीचर से बात करी, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मैंने आपके स्टेटस पे देखा है, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और इसी कॉन्फिडेंस की बदौलत डायरेक्ट हम लोग जो उच्च राजकीय संस्थान है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे बेझिझक जाते हैं। जैसे कि पिछले ही कुछ दिनों हम लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में गए, और विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में गए, और एसपी ऑफिस में गए, जहाँ पे डायरेक्ट हमने एसडीएफ फाउंडेशन को लेकर बात रखी। एक और मैं चीज शेयर करना चाहूंगा। अभी एसबीआई ब्रांच में हम लोग गए एसडीएफ फाउंडेशन के लेटर को लेके कि यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, और उन्होंने ये लेटर आगे फॉरवर्ड कर दिया एचआर में। फिर सर हमने बात रखी कि हम लोग स्वास्थ्य पे काम करते हैं, और क्योंकि आपको समय नहीं मिल पाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, तो हम चाहते हैं कि आपको भी सर्विस प्रोवाइड करें। और इसी चीज की बदौलत सर आज लगभग 6 गवर्नमेंट बैंक्स में के जो मैनेजर्स हैं वो हम लोगों के क्लाइंट हैं, और इस पे बहुत बड़ा रूप से वर्क हो रहा है। और जैसा सर ने आज बताया है कि और भी ऐसे जो संस्थान हैं, जो एनजीओज हैं, जो कि सामाजिक हित में काम कर रहे हैं, उनका पार्ट बनना। सर अभी तक मुझे लग रहा था कि नहीं सिर्फ ये इसमें ही काम करते हैं, लेकिन जैसा आज आपने बताया, तो सर मैं ये संकल्प लेता हूँ कि जो भी संस्थान है जिनको मैं जानता हूँ जो कि सामाजिक हित में काम कर रहे हैं, उनका पार्ट बनूंगा, और अपने अभियान को साथ में लेकर, साथ में और साथियों को जोड़कर एक बड़ा रूप देंगे सर इसे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। आइए माधवानंद सर। बहन प्रणाम। आज लगा आपकी मेरी सोच एक सी, क्योंकि मैं भी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ही हूँ, और बहुत साल में एक आध बार मैं भी डोनेट करता हूँ। मैं ऑलरेडी ब्लड डोनेशन कैंप से पहले से भी हूँ, और गुरुदेव ने अब हमारा खुद में यहाँ स्टार्ट कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार, मैं तैयार रहूंगा। और मैं अभी 3-4 दिन उत्तराखंड के पावन पहाड़ अंचल में था, वहाँ नेटवर्क नहीं था, मैं 3 दिन अवेलेबल नहीं हो पाया, आपके बीच में माफी चाहूंगा, बट मैं दोबारा ऊर्जा लेकर के आपके बीच में वापस आ चुका हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू। कुछ संकल्प भी लेना है ना। हाँ कमिटेड मैडम। मैं वहां पर एसडीएफ के फाउंडेशन के जरिए आंगनबाड़ी आदि में भी मैं 1-2 स्कूलों में मिला हूँ, बात करके आया हूँ, और लगभग 5-1 हजार के आइटम में वहां लोगों को दे चुका हूँ, और आज मैं वापस लौटा हूँ अपना कनेक्टिविटी रेंज में। थैंक यू। आइए तपन देखिए आज कुमार। क्या क्या करना है मैं आपसे दोहरा देता हूँ। एक तो जो हम अभियान प्रचार का जो तरीका है उसमें हमारी क्लोजिंग बहुत कमजोर है। जो मैंने कल देखा, क्लोजिंग में
वो अभियान वाला झलक नहीं आ रही है, वो सेवा वाला फील नहीं आ रहा है, और आपका इरादा भी नहीं नजर आ रहा है कि आप कुछ सेवा करना चाह रहे हैं। तो ये सारा परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। दूसरा परिवर्तन, अपने आप को वास्तव में वैसा बनाओ, सोच को चेंज करो। ये पैसा है ना, ये जो भी आना है अपने आप आएगा। इसमें आपको सोच ज्यादा करने से कुछ ज्यादा आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं। आप पूर्ण सेवा भाव में जाओ, और पूर्ण सेवा भाव में होंगे ना तो थोड़ा कम में भी ज्यादा मजा आने लग जाएगा। ये और एक लाभ है बहुत बड़ा। सेवा भावी इंसानों को जितना भी मिलता है उसी में उनको बहुत आनंद आता है, क्योंकि ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाते हैं व्यवस्था से। तो दो चेंज। तीसरा, ब्लड हेल्पलाइन और वृक्ष वृद्धि अभियान और सेहत साथी, इन तीनों में फुल काम करना है बस। वो ज्यादा डिटेल में उसमें टाइम खराब मत करो। पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है जो हमारे फुल काम करना है। और चौथा मेन, कोई भी सामाजिक कार्य है जो होते हैं इर्द गिर्द आपके आसपास, उसमें जो भी संस्थाएं कार्य करती है, या तो आप उसमें शामिल होना है, और नहीं तो समझ के अपने से भी शुरू कर सकते हैं कि ये कार्य यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे सफाई की बहुत जरूरत है, ये गांव में गंदगी बहुत रहती है। तो आइए चले हम कुछ साथी मिलके और सफाई की एजुकेशन भी देते हैं, और कभी कभी हम सप्ताह में सफाई चलाते हैं, या जो भी कार्य करना चाहें। चलो बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, तो उनको पढ़ाने पे कार्य कर सकते हैं। माता पिता जो है वो छोड़ देते हैं पैदा करके, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे काम कर सकते हो आप, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ चालू कर सकते हैं। तो खुद भी चालू कर सकते हैं, नहीं तो संस्थाएं जो कार्य करती है उनमें जुड़कर इस कार्य को बड़ा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अलग हो गया हटकर। इसमें कोई आरसीएम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसा लग सकता है, उसका मेंबर वगैरह बनेंगे तो हो सकता है उसकी जो भी फीस है वो भी लग सकती है, खर्चा भी करना पड़ सकता है। पर आप बताएं क्या कर रहे हैं फिर यहाँ आके। और अभी तो वर्तमान में कोई कार्य कर रहे हो किसी के ध्यान में हो तो वो भी बताएं जिक्र। थोड़ा आगे तो बढ़े, उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ब्लड हेल्पलाइन ठीक है, बात हो गई ना, अब आगे बढ़ना है। उसको सिर्फ एक लाइन में बोल के उसका ज्यादा वर्णन करने में टाइम, क्योंकि हमें थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे तो चलें। तो ये चार चीजें हैं, इनका चारों पर ध्यान रखना है। बहुत सारे साथी अभी थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं चारों का। यस, अच्छे से थोड़ा, तभी फायदा है। कार्यशाला का के लिए टाइम पास करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि 1 घंटा व्यतीत करना है। हमको हर दिन, हमारी जिंदगी का हर दिन हम कल से बहुत बेहतर होने चाहिए, बहुत बेहतर, छोटा मोटा नहीं। इसलिए है, इसीलिए इसे रखते हैं। तो वो आपको रिसीव करके अपने आप को चेंज करना, और वो बात करनी है। बात करने में कभी कभी वो जिक्र नहीं आ पा रहा, वो मजा नहीं आ पा रहा। इतना सा बोल दिया कि मेरा भी एक ब्लड, अरे आपका ये है भी है, यहाँ क्यों बोल रहे हो आप? क्यों टाइम पास कर रहे हो? मैं 3 दिन यहाँ नहीं रहा, वहां नहीं रहा, ये बातें यहाँ करके क्या करना? थोड़ा सा गरिमा है, कार्यशाला का टाइम है, हम इतने सारे साथी देश के सुन रहे हैं, हमें पूरा अभियान को संचालित करना, तो हमारी क्या टाइम की वैल्यू है, हमारे एक एक शब्द की क्या वैल्यू है। हमारे वचनों के द्वारा इस पूरे राष्ट्र में बहुत अच्छा प्रभाव जाना चाहिए। हम जो बोलते हैं तो पूरे देश में प्रभाव जाना चाहिए। तो हमको उन सारी चीजों को सोच समझ के एक एक शब्द यहाँ बयां करना, टाइम पास नहीं करना। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। जी सर। चलिए, आइए तपन कुमार मंडल सर। नमस्ते सर। मैं दिल्ली से आकर पूरा संग्रह के साथ एक गुरुकुल की जो हमारा टीम को अटेंड करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और उसके साथ साथ ब्लड डोनेट कैंप के जो हेल्पलाइन कल खुल गया है दोबारा,
तो हम 5 साथियों को वहाँ रजिस्टर करा दिए हैं। और वृक्ष वृद्धि अभियान के ऊपर भी हम पूरा काम करने की प्रयास कर रहे हैं, और अब तक 8 जगह मीटिंग हुआ है। तो हमारे सारे साथियों को आरसीएम बिजनेस की जगह आरसीएम सेवा की जो शब्द बैठाकर और सेवा भाव से 4 अभियान के ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करने की प्रयास कर रहे हैं। हमारा टीम बहुत बड़ा है और तो जाग जाएगा तो बहुत बड़ा काम एक साथ हो सकता है। ये देश के लिए बहुत बड़ा जो शुरुआत है एक गुरुकुल से हो रहा है, और गुरुकुल की समस्त भक्त सर जी को मैं इसलिए बहुत बहुत गहरी दिल से प्रणाम करता हूँ कि मैं अंदर से जो हमारा भाव को जागा रहा है, एक गुरुकुल सबके लिए ये एक आशीर्वाद साबित होगा। थैंक यू सर। जय सिंह। आइए सुकांत सर। मैं संकल्प लेता हूं कि ओविजन पचर का जो लास्ट क्लोजिंग है उसको जबरदस्त करूंगा आगे, और ब्लड डोनेट कैंप पे मैं रजिस्टर कर चुका हूं, और वृक्षारोपण और सेहत साथी इसका भी कार्य कर रहा हूं, और आगे जितना भी हो सके सामाजिक एक्टिविटी में मेरा योगदान रहेगा। थैंक यू। ओवर टू यू। रंजीत सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। ये अपना आरसीएम का इतना अच्छा प्रकृति मिशन है कि इसमें हम लोग को सुबह में जो है योग अभ्यास का प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसमें जितने भी अपने जो अभियान जो तथ्यों पे निर्धारित किया गया है, इसमें अपना जैसे कृषि के लिए है, जैसे हमारे जो भूमि बंजर होती जा रही है जो केमिकल पेस्टिसाइड के द्वारा हम लोग जितना पहले जो उपयोग कर चुके, जिससे हमारी पथरीली जमीन हो रही है, तो हमारे पास हरित संजीवनी करके ऐसा एक प्रोडक्ट है कि हम लोग इसके ऊपर शिक्षा लेके और अपने को खुद डेवलप करके अपने के ऊपर अपने धरती के मिट्टी के सॉइल के ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना ये हेल्थ के ऊपर जो भी हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रिशन जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट है, हर रेंज के लिए, हर सेहत, हर बॉडी पार्ट्स के लिए अपने पास न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो अपना महिलाओं सशक्तिकरण के लिए जो हमारी भारत में जो महिलाएं की जो दिशा है या जो ज्यादातर जो दशा है, उसमें हमारी महिलाएं को पहले जैसा सम्मान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हमारा जो मिशन है, ये मिशन में हमारे महिलाओं को इतना अच्छा ज्ञान दे करके उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। साथ में जो हमारे आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है कि अभी जो मार्केट में जो मिलावट इतनी आ रही है, जिससे कि हम लोग उसको खा करके और हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं, और हमारे भारत में बीमारियों का जो सैलाब बढ़ते जा रहा है। ये जो प्रोडक्ट स्वस्थ है, और इसकी जितनी भी प्रोडक्ट है अपने आरसीएम की। भैया थोड़ा माफ करना, मोनालिसा भी अपना काम थोड़ा सा अपन विषय भी आपको दे दिए गए थे, थोड़ा ध्यान से आप सुन लेते। हम क्या बीच में मैं भी मेरे को आना पड़ता है क्योंकि टाइम का क्या करें। ऐसे तो सभ्यता तो ये कहती है कि आप जो बोल रहे हो उसको बोलने दो, पर टाइम को कैसे मैनेज करें। और इस कार्यशाला के दौरान हजारों साथियों को जो है उसके लिए माफी चाहूंगा। आप थोड़ा अलग विषय पे बात कर रहे हैं, जो विषय दिया गया है उसको आपको ध्यान से सुनना समझना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा सबके लिए। चलिए आइए जनार्दन सर। मैं आज ब्लड डोनेट का फॉर्म ऐड कर दिया, और हम क्लोजिंग में ऐसे हाईलाइट करता हूँ, तो दिल्ली का जो ऐसे हाईलाइट कर दो, हमारा जो 3 दिन का यूनिवर्सिटी तो दिल्ली में तमाम मचा दिया, और इतना दिल्ली का पुलिस ट्रैफिक इतना बोल रहा है, कैसे संभव है ऐसा। और हमारा जो लास्ट डे का जो सेशन था, किरण देवी आया था, तो किरण देवी का इतना हाईलाइट कर दो, उन लोग को ऑलरेडी अट्रैक्ट होता है। और उसके बाद वीडियो भी देखा था, मुझे ऐसे ऐसे बोला जो उसका लाइफ में जिंदगी में सारे जिंदगी में ऐसा माहौल कभी भी नहीं देखा। तो वो लोग समझ सकते, तो हम लोग तो आम आदमी है, समझना होगा। और आज नहीं समझ गए तो आगे तो बहुत कुछ को जवाब देना होगा, क्यों नहीं समझा ऐसे। नरेश सर। मैं पहले से ही रहता था कुछ धार्मिक प्रवृत्ति में, अभी मैं जल्दी में ही एक मंदिर से जुड़ा हूँ।
उस मंदिर के जो महंत है उनके पास बहुत लोग आते हैं जो दुखी रहते हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई परेशानी है। तो महंत जी को पहले मैंने अपना न्यूट्रीचार्ज मैन दिया और गामा ओरिजिनल दिया। तो पहले महंत जी को मैंने शुरू किया तो महंत जी को बहुत लाभ मिला। उसी के दौरान अब मैं मंदिर जाता हूँ, बॉडी स्कैन करता हूँ, बीपी चेक करता हूँ, शुगर चेक करता हूँ। तो महंत जी जो भी वहां आते हैं दुखी, पहले सबसे पहले मुझे मिलाते हैं। और बाकी मैं अभी एक अखिल भारतीय संस्था से जुड़ने वाला हूँ, और यहाँ पे राधा स्वामी का सत्संग का व्यास है, मैं उसमें जाके पहले नहीं जाता था पर लेकिन अब जाऊंगा। जितना मुझसे अतिरिक्त होगा उतने बहुत ही ज्यादा इसको अपने अभियान को फैलाऊंगा। और रक्त डोनेशन तो हम भीलवाड़ा ही करी आए थे, और बाकी जिनसे मैं जुड़ूंगा उनका भी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। अधिक से अधिक काम करूंगा जितना मेरे से हो पाएगा। बहुत बढ़िया। वो संस्था क्या करती है जिससे जुड़ने वाले लोग? वो संस्था सर पूरे भारत का अखिल भारतीय संस्था है। वो जो गरीब बच्चे हैं उनको मदद करती है, जो काम नहीं कर पाते उनको डोनेशन देती है। और जो वहां पे माँ बाप ने बच्चे छोड़ दिए, गुरुकुल खुला हुआ है, तो उन गुरुकुल में उन बच्चों की सेवा करते हैं। वहां 25 बच्चे अभी फिलहाल है। वहां मैंने अभी अपना राइस ब्रान ऑयल दिया था 5 लीटर। तो मैं धीरे धीरे वहां अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये तो अपने लाभ की बात हो गई। उसमें ऐसा जुड़ के और उसको फिर और उसको सक्रिय होके और बड़ा और कैसे बच्चों को लाभ पहुंच सके, निस्वार्थ सर भाव मैंने पैसे से नहीं दिया था सर, अपनी तरफ से ऐसे ही से दिया अपनी था। तरफ से दिया है। वेरी गुड। मैं पैसे नहीं लेता सर, कहीं भी पैसे नहीं लेता सर मैं। हाँ, तो उसके आप वो भी बन जाओ, आप सदस्य वैसे। और मैं अपना रजिस्ट्रेशन करा लूंगा सर उनके साथ में। मंदिर में भंडारा होता है, मैं कभी कुछ नहीं लेता। वहां मसाले राइस ब्रान ऑयल ऐसे ही पहुंचाता हूँ। बहुत बढ़िया। आयुष सेहत साथी में भी आप जैसे वो हेल्थ की बात आ रही थी, तो सेहत साथी का भी उपयोग ले सकते हो, एक बार करके देखो। सर मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, 50 क्वेश्चन आते हैं, उनको वेरीफाई करके और मैं उनको डायरेक्ट वहां पे मिला देता हूँ। बाकी फिर वो जो मुझे वहां से ऑर्डर मिलता है, वीरकल्प में हूँ मैं, तो मैं फिर उनकी सहायता करता हूँ कि उनको क्या चीज पहुंचानी है। बहुत बढ़िया। संदीप सर। जी दीदी, मैं भी सेवा भाव से बचने का अभी तक कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आज से अभी से गुरु जी के इन 4 लाइनों पर अपने आप को इस तरह तैयार करूंगा, इस तरीके से काम करूंगा कि मेरा कर्म बोलेगा। और ब्लड डोनेशन, सेहत साथी, वृक्षारोपण के ऊपर काम करते हुए समाज में सामाजिक कार्यकर्ता, जो नए समाज के लोगों को पकड़ेंगे और सामाजिक संस्था के ऊपर भी काम करेंगे। आइए राधेश्याम सर। मैं भी भाग्यशाली हूँ, ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरे परिवार से 3 आश्रम है संतों के, उसके वो महंत हैं, तो वहां भी मेरा जुड़ा हुआ है, वो घर पे भी आते हैं। और एक मेरा छोटा भाई है जो एनजीओ चला रहा संस्थान, 12-13 सालों से विकलांग बच्चों के लिए फ्री सुविधा दे रहा, खाना पीना रहना सब। और वो कैंप भी लगवाता है, भागवत कथा का आयोजन भी कराता है। तो अभी उन्होंने 2 महीने पहले एक झुग्गी झोंपड़ियों में बच्चों को पाठशाला शुरू की, अपनी पाठशाला। उसमें बहुत अच्छा लग रहा उनको। तो उन बच्चों को भी, तो मैं भी वहाँ भाग लेता हूँ, जाता हूँ। और मैं उनसे जुड़ा इसलिए रहता हूँ ताकि हमारे वो हेल्थ कार्ड भी काम लेते हैं। अभी सर्दियों में हल्दी की सब्जी बनाते हैं, बच्चों के जो भी खाना बनता है उसमें राइस ब्रान काम लेते हैं। तो मैं भी संकल्प लेता हूँ कि आगे और भी गतिविधियां। और अभी एक विशेष आश्चर्य हो रहा है, और मैं एक विशेष संकल्प लिया है। जो मेरे अभी पिछले 1 महीने में मेरे जिगरी दोस्त थे, तीनों का एक्सीडेंट हुआ था अलग अलग, 10 दिन के 15 दिन गैप में उनकी आईडी लगी हुई है मैन में। तो आज उनका परिवार सड़कों पर आ गया है। तो मैं उनकी सेकंड लेग में उनके साथ मिलकर अभी लेटेस्ट हुआ है, तो उनको हेल्प करूंगा, ताकि आरसीएम जैसा कोई सिस्टम दुनिया में है नहीं, न रहेगा। तो आज उनको जिंदगी में कभी दूसरों के पास आसरा नहीं रहे, इस प्रकार उनको साथ काम करूं। और अभी मेरा डोनेशन का वो पंजीयन, तो मैंने जब आया था ये लिंक उस समय देखा था, आईडी खोली वेबसाइट पर, रातों मैंने कहा ये क्या है, देखती मैंने पंजीयन कर दिया, मैं वो पॉजिटिव हूँ। और मैंने भाग्यशालियों को भीलवाड़ा भी मैंने डोनेशन दिया है। तो लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ, और जहाँ भी मीटिंग ले रहा हूँ तो उन लोगों को बोल रहा हूँ, शराब से नशा छोड़ने के लिए भी ऐसी कई संस्थाएं जुड़ा हुआ हूँ, उनको मैं प्रेरित कर रहा हूँ। थैंक यू गुरुदेव।
जी आइए लक्ष्मी मैम। मैम मैं कल 2 दिन से मैं थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ, पंचायत समिति में जा रही हूँ मैम, और मैं एक लेडी से बड़ा अच्छे से मेरा एक रिश्ता बन गया है। मैं बातों बातों में मैं ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लेके गई और कुछ भी नहीं, एक अभियान के बारे में मैं उनको बताई कि वो मुझे बोलने लगी कि आप ऐसा क्या कर रही हो, इतना अच्छा आप में चेंज आ गया बातों बातों में, सो अलग सी बात कर रही हो, तो ऐसा क्या कर रही हो। मैं बोली मैम मैं एक ऐसे मिशन पे काम कर रही हूँ जिसकी सेहत अच्छी हो जाए, हमेशा के लिए जो गोलियां वगैरह खाती है, दवा खाना करती है, उसमें थोड़ा सा कम हो जाए, यानी जीरो में आ जाए। तो वो बोली ऐसा क्या है मेरे पास, मुझे बताओ, आप आपके पास क्या है तो मुझे बताओ, मैं उन दो मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगी। तो उन्होंने कहा है मुझे कि मैम मुझे अच्छे से बताओ। मैं बात शुरुआत करी हूँ मैम, बस उसको कुछ नहीं, थोड़ा सा अच्छे से ऐसे बता पाई मैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इससे इससे आपको अच्छा सा रिजल्ट आ सकता है। आप थोड़ा सा यूज करके देखिएगा, इसको अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं तो हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर, फिर आपका दवाखाना तो है आखिरी तक जाना। तो उसने उन्होंने कहा मुझे मैम कि आप मुझे एक तेल का पैकेट दे सकती हो कि आपके पास बहुत बेहतरीन तेल है, उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। उनको पता था कि ये आरसीएम से जुड़ी है करके। तो मैं आज मुझे कल मुझे उन्होंने मुझे बोला है और मैं उनको सेहत साथी के बारे में बोली कि मेरे पास एक मशीन है, मैं चेक भी करती हूँ मैम, और हमारे कुछ साथी है यहाँ पर, बहुत अच्छे से गाइड किया है मैम। और वहां से मुझे एक कॉल आया कि एक मुझे होम मीटिंग चाहिए, एक वर्कर मैडम है, उनके थ्रू से कई लेडीज है जुड़ी, यानी क्या बोलते गट 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 की एक सदस्य है, अध्यक्षा। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैडम आज मुझे एक मीटिंग दो करके। तो मैं आज 12 बजे जा रही हूँ मैम, और पंचायत समिति में बहुत से लोग मेरे आजू बाजू खड़े हो गए और मुझे बोले कि आपके पास जो भी है हमको सब दिखाना है आपको। तो मैं बोली बिल्कुल धन्यवाद सर, हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मैम, बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बड़े बड़े लोगों के पास जा रही हूँ मैम, मेरी हिम्मत नहीं होती थी पहले, मगर यहाँ से बहुत सीख रही हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स मैम। आइए अनु जी, अनु अंजलि तैयार हैं आप? मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल को हाथ में लीजिए पहले। आरसीएम मैम, बहुत अच्छा अभियान है और हमने भी भीलवाड़ा राजस्थान में आके अपना खून रक्तदान किया था, और यहाँ पे हमने एक लेडीज की बहुत अच्छे से जान बचाई, वो प्रेग्नेंट थी मैम, और हमने अपने 3 साथियों ने अपना कार्ड उनको दे के और उनकी जान बचाई। और हम अपने इस अभियान पे बहुत अच्छा काम करेंगे मैम, और इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी शिक्षा मिल रही है मैम घर बैठे। धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। आइए विद्या मैम। नमस्ते मैडम, और मैं इसमें काम कर रही हूँ, मैं फील्ड में भी जा रही हूँ और काम अच्छे से हो रहा है। जैसे कल मैं फील्ड में गई थी तो एक लेडीज बोली कि मेरे दांत में दर्द होता है, कोई ऐसा आपके पास प्रोडक्ट है जो मेरा दांत में पानी लगना, दर्द होना बंद हो जाए। मैंने कहा हाँ मेरे पास मंजन आता है, लेकिन आप उसे डेली करना आपको है, ये नहीं कि आप 10 दिन करके छोड़ दे तो फिर बाद में कहे कि नहीं बंद हुआ। आपको 2 से 3 महीने लगातार करो, सही हो जाएगा। फिर उसने गैस के बारे में बोली, मेरे मुझे गैस बनता है, तो मैंने हाजमोला उससे दिया। आइए इफ्तिकार भैया। सर जी ने जैसे बताया है, हम लोगों का जो प्रचार अभियान है उसको बेहतर ढंग से और भी सीखूंगा, प्रभावशाली से बताऊंगा, और जो हम लोगों का जो मिशन है, जो ये भावना है, उन लोगों को ट्रांसफर करूंगा और क्लोजिंग सबसे बेहतर इस मिशन के तरह ही करूंगा। और उसके साथ ही साथ ब्लड डोनेशन का जो ये चल रहा है, मैंने तो कर दिया, पूरा टीम से कराऊंगा, और सेहत साथी के लिए बहुत बड़ा काम करूंगा, और वृक्षारोपण भी के ऊपर भी काम करूंगा। और जैसा सर जी ने बताया, हम लोग पहले से ही, हम लोग एक दोस्त है, वो उनका बर्थडे बर्थडे पार्टी में पार्टी नहीं करता है, और जितने सारे उनका फैमिली का है वो पार्टी नहीं करके हम लोग सब मिल के ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, अनाथ आश्रम में उसका जाके सेलिब्रेशन करते हैं, उनको खिलाते हैं, वृद्धाश्रम में भी जाते हैं। और सप्ताह में एक दिन बुधवार को हम लोग, जैसा स्टेशन में जितने सारे साथी है जिनका खाना नहीं मिलता है, हम लोग सप्ताह में एक दिन सब एक चंदा देके ग्रुप है, उसमें से हम खाना बना के उनको देते हैं। ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी सर जी जो बताया है, मैं अपने इनिशिएटिव से उतना नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं सबके साथ संकल्प करता हूँ, मैं अपने इनिशिएटिव लेके इसके ऊपर और भी बेहतर काम करूंगा। जितने सारे एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के ऐसा काम करूंगा जो कि लगे हम लोगों का जो
जो आरसीएम का जो ये है, जो सेवक है, वो दिल से ही काम करता है, पैसे के लिए नहीं काम करता है। थैंक यू। आइए परविंदर सर। जी मैम, थैंक यू। जी मैं जो भी संस्थान राष्ट्रीय हित में कार्य कर रही है मैं उनमें सहयोग करूंगा और वर्ल्ड हेल्थ रिलेशन में भी अपना सहयोग करूंगा। वृक्षारोपण में भी जो भी पेड़ लगाने हैं या खुद लगाने हैं टीम से लगवाऊंगा और सेहत साथी में भी अपना सहयोग करूंगा। तो मैं भी अच्छे से काम कर रहा हूँ और टीम से भी करवाऊंगा। थैंक यू। आइए शोभेदार सिंह सर। जी ऑलरेडी सर ने जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और ये ब्लड डोनेशन में बहन जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। मैं 65 वर्ष की अवस्था मेरी है, क्या मैं इसको ब्लड डोनेट में शामिल हो सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, आपको जरूरत नहीं है। आज अच्छा, थैंक्स सर, थैंक्स सर। तो और लोगों को प्रेरित करूंगा सर। और बाकी नशा मुक्ति अभियान पे मैं पहले से थोड़ा बहुत काम करता हूँ, हल्का सा, तो उसको भी बढ़ाऊंगा। और ये वृक्ष वृद्धि अभियान में निश्चित रूप से सहयोग अच्छा एक अभियान के रूप में अपने साथियों के साथ कराऊंगा सर। धन्यवाद सर। आइए फरजाना परवीन मैम। मैं मैडम जी, मैं मदरसे में गई थी। मैं मैडम ने बोला हमारे बच्चे पढ़ते हैं इसमें कोई सहयोग करो। तो उसमें हम अपना आरसीएम का सारा सामान देते हैं। आप ब्लड डोनेट करने के लिए हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो भी हमें मिलते हैं हम उनको हर चीज देते हैं। हमारे घर में भी आते हैं तो कभी हम किसी को तुलसी ड्रॉप पिला देते हैं, कभी S5 दे देते हैं, कभी न्यूट्री चार्ज मूवन दे देते हैं, कभी मैन दे देते हैं। और ये टैलेंट है मेरे हाथ में कि मैं किसी की नस उस बिठा देती हूँ। तो मैं सबका फ्री में ये काम करती हूँ। किसी के दांत में तकलीफ होती है, कुछ भी होती है, मैं अपना सारे प्रोडक्ट उनको ऐसे ही दे देती हूँ। कभी मैं उनसे पैसे नहीं लेती। और मदरसे में मैं ज्यादा से ज्यादा काम करती हूँ। आइए जितेंद्र सर। जी मैडम, जैसा कि हम भी कई बार बिना सेवा के भाव में ज्यादा ही मुझे अच्छा लगाव रहता है, तो हमने ऐसे कई बार कोई भी साथी को जरूरत पड़ता है तो ब्लड हम दे देते हैं। और उसके बाद अभी सर के बातों से हमें प्रण लेते हैं कि हम कोई संस्था के साथ जुड़ के और इसको अच्छे तरह से करें और जितना हम कर पाए उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। सुमन मैम। जी मैम, आज ही मैं अपना जो है ये ब्लड उसका फार्म भरूंगी। और 10 तारीख को हमारे यहाँ उत्तराखंड रुद्रपुर में देवभूमि नारी शक्ति संगम 2023 और 24 का लग रहा है मेला। उसमें हम लोग JPS में हैं तो अपने आरसीएम के पूरा प्रोडक्ट वहां पे फिर स्टॉल लगाएंगे। और वृक्ष अभियान पे भी काम कर रही हूँ। और मैं एक महिला सामाजिक जागरूकता कल्याण समिति की सदस्य भी हूँ। उसमें हम जो है गरीब बच्चों को जैसे सामान है, कपड़े हैं, पढ़ने की बिक्री सामान है, वो भी हम लोग मिलकर भी करते हैं। और जो बहन बेटी लोगों को प्रताड़ित करते हैं उनके परिवार वाले, उन पर भी हम लोग NGO के माध्यम से उनको जो है उनका हक दिलाते हैं। ऐसे समाज सेवा में भी लगी हूँ। और बस मैम आगे भी करना है, आप लोगों की सहायता चाहिए ताकि हम आगे भी समाज में बहन बेटियों को जो परिवार वाले शिक्षित नहीं है, बच्चे शिक्षित नहीं है, उनकी भी हम सेवा कर सकते। थैंक यू। दीपक भैया। जी दीदी, हमारे यहाँ तो कई बार हमने अपने गांव में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया था, बहुत जो कि सक्सेस रहा। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया कि प्रचार करवाया गांव में कि ब्लड डोनेशन सभी को करना चाहिए और सभी को इसमें भागीदारी होनी चाहिए। और मैं अपने आप को अभागा मानता हूँ कि पहले से ब्लड शुगर होने के कारण मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाया अभी तक। एक बार किया था 20 साल की उम्र में किया था मैंने, उसके बाद मैं नहीं कर पाया, शुगर हो जाने की वजह से नहीं कर पाया। लेकिन इस चीज को मैंने जारी रखा है। गांव में कई बार मैंने कैंप लगाया और इस चीज को मैं जारी रखूंगा। और जहां तक वृक्षारोपण की बात है, इस साल मैंने 11 वृक्ष लगाए हैं अपने घर के आसपास और इसको भी बहुत ज्यादा मैं प्रमोट करूंगा, देने की भाव को रखूंगा। और एज ए डॉक्टर मैं फ्री कंसल्टेशन भी देता हूँ। जो हमारे पास पेशेंट ऐसे गरीब व्यक्ति आते हैं जिनके पास दवाई लेने के भी पैसे नहीं होते हैं और उन्हें हमें सप्लीमेंट वगैरह न्यूट्रीचार्ज के जो भी प्रोडक्ट हमारे हैं, न्यूट्रीचार्ज मेन वोमेन, तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं करता क्या हूँ कि उनको काट के उनको देता हूँ कि आप कम से कम पैसे में, कम से कम 12-15 रुपए खर्च करके 1 पीस 2 पीस आप इस तरह से डेली के हिसाब से भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आप
एक डब्बा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या एक पत्ता अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इन सब सारी चीजों में हमारी रुचि रहती है और समाज सेवा में मैं रहता हूँ। और खास करके टीसी सर के प्रोग्राम से जब से मैं जुड़ा हूँ तब से हमारे अंदर में बहुत सारा बदलाव आया है और मैं इस बदलाव को कायम रखूंगा और समाज में अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा निखार लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल सर। सर को प्रणाम। मेरा तो अपने मिशन के साथ साथ में समाज सेवा ही मैंने संकल्प लिया सर। और डेली मैंने संकल्प, तो आप जानते हैं, संकल्प मैंने ले रखा है कि प्रतिदिन सरकारी में जाकर मिशन की अपनी उपयोगिता को बताकर, मैं बता रहा था अच्छे से, लेकिन 2 बिंदु आज सर ने मुझे और बता दिए हैं, ब्लड डोनेट और ब्लड डोनेट के बारे में सर, और एक आपका वो गांव में सफाई अभियान मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैं तो अभी आज मैं आ रहा हूँ सर के द्वार, मैं हूँ गाड़ी में सवार, मैं सर के द्वार पे आ रहा हूँ और मैं 2 गलती कर रहा था सर, 2 गलती मैं कर रहा था। मैं संज्ञान ले लिया मैंने कि मैं गांव में जा करके एक तो हरी संजीवनी का ग्राम प्रधान से मिलके इसका प्रचार करूंगा और गांव में जो भी हमारे समाज सेवी संगठन है, मैं गलती कर रहा था, मैं उनसे मिल करके वहां उनसे मिलूंगा और अपने मिशन के साथ साथ में उनके साथ भी काम करूंगा। मिशन में एक चमक आएगी, लोगों की निगाह में महत्व बढ़ेगा मिशन का। दोस्तों सर, इसमें एक और कहना चाहूंगा कि बिजनेस शब्द के बारे में सर कई बार व्याख्या करते हैं। बिजनेस का मतलब होता है सर व्यापार, और व्यापार का मतलब होता है व्यय प्लस पार। जो खर्च करने के बाद में जो प्राप्ति होती है उसे व्यापार कहते हैं। लेकिन आइए राष्ट्रीय गौरव सर। सर, अभियान प्रचार का जो मुख्य परिवर्तन हुआ है सर, जो एनजीओ वाला पार्ट हमने उसमें शामिल किया है, तो उस एनजीओ वाला पार्ट शामिल करने से सर ऐसा हुआ है कि जो पहले हम लोगों को अप्रोच करते थे, अब वो लोग हमसे अप्रोच कर रहे हैं सर। एक कन्यादान सुमंगल फाउंडेशन है सर यहाँ पे, उसमें मैंने अपना ज्वाइनिंग की है और वो गरीब लड़कियों की शादियां कराता है सर। और वहां से उनकी अप्रोच आ रही है कि आप हमें किस तरह से वो कर सकते हैं सर। तो और ज्यादा से ज्यादा एनजीओ को सर हम और अप्रोच कर रहे हैं। तो इस तरह से सर हम उनको मतलब अपने मिशन के बारे में, अभियान के बारे में सर बता रहे हैं और लोगों का सर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसमें सर आ रहा है। धन्यवाद सर। जी सर, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी सर। एक तो वृक्षारोपण के ऊपर 2 साल से फिजिकली किन्हीं के घर गिफ्ट देना है, कुछ देना है, तो मैं वृक्ष को ही प्रेफर करती हूँ, वही देती हूँ और मेंटेन भी करती हूँ, ताकि फोटो चाहती हूँ कि कैसा ये बने हैं। साथ में हम लोग जो सीजनेबल फ्रूट्स खाते हैं उसका जो सीड्स रह जाता है, तो वो भी मैं सुखा के आस पड़ोस से भी मांग के उसको मैं सीडलिंग के लिए करती हूँ। मतलब उसको फेंक के आती हूँ, जैसे ट्रेवल में जा रही हूँ ट्रेन में, तो वो आसपास में फेंक के आती हूँ ताकि वो ऐसे ही नष्ट ना हो जाए, किसी जगह पे अच्छे खाद पानी से वो उग जाए। तो इसका एक करती हूँ सर। और मेरे द्वारा एक अभियान ऐसा चलाए हैं हम लोग 7 जन हैं। हम लोग कोई भी बुजुर्ग आदमी चल रहे हैं उनको हेल्प करना, या तो कोई होता है कि टोटो वाला या रिक्शा वाला जा रहे हैं जिनका चप्पल नहीं है या फट गए हैं, उसको देख के तुरंत जितना भी हो जो भी हो हम लोग वो खरीद के देते हैं। या तो कोई लड़की के शादी नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग कोई भी कंट्रीब्यूशन, जैसे मैं ज्यादातर करती हूँ कि किशोर के द्वारा उनका मेकअप, सब लोग का एक शौक रहता है कि वो सज धज के शादी करे, तो उनका शादी ऐसे ही नहीं हो रहा है, वो पार्लर जाने में सक्षम नहीं है, तो उनको जाके वो सजाना। उसमें से एक मेरे साथी है, वो उनका कपड़े का शॉप है, मतलब वो कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो वो कपड़ा उनको दे देते हैं, मतलब जो शादी में लगता है तो ऐसा गारमेंट्स देते हैं। तो ये हम लोग मिलके किए हैं। और साथ में जैसे आपको पता है मैं 4 साल से ये कर रही हूँ कि भिक्षा मैं नहीं देती हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा मिल जाए, कोई भी मिल जाए, मैं उनको बोलती हूँ कि आपको 10 रुपए भिक्षा मैं दूंगी, लेकिन आपको खाना खाना है तो 50, 100 जो भी बोलेंगे और मेरे द्वारा वो संभव हो तो मैं आपको खाना खिला दूंगी। तो किन्हीं को रोल खिला देती हूँ, किन्हीं को ऐसे भात चावल जो भी है, तो वो हम लोग 7 जन मिलके करते हैं और इसका प्रचार भी करते हैं। मान के चलिए पास में कोई बोल रहे हैं कि क्या तुम इसका मदद कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो हम उनका बात भी उनको बताते हैं कि आप भी ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से करते हूँ सर। और साथ में हम लोग
डेली बेसिस में ये नहीं करती हूँ कि किन्हीं जगह पे, तो आज संकल्प लेती हूँ कि हम लोग हफ्ते में कम से कम एक दिन जाके, जैसे इफ्तिकार भैया बोले कि स्टेशन में तो बहुत सारे ऐसे राह चलते लोग ऐसे भूखे चले जाते हैं, तो उनको हम लोग जाके एक निर्दिष्ट डेट में सब लोग मिलके उनको खाना खिला के आएंगे, उन लोगों को खाना खिला के आएंगे और इसका संख्या बढ़ाएंगे। और साथ में बहुत सारे यहाँ पे संस्था है जिनमें भोजन होता है, तो उनमें हम लोग हेल्थ गार्ड ऑयल, जो अपूर्व सर का बहुत सालों से वो करते रहते हैं, तो हम लोग साल में मोटा मोटी 30-40 लीटर तेल ऐसे ही लोगों को देते हैं ताकि खाना सही से बने और सही खाने से वो मिले। इसका और भी संख्या वृद्धि करना है सर। और ब्लड डोनेशन में जो है उसमें भी हम लोग मैं पहले संकल्प लेती हूँ कि 100 साथी का मैं एनरोल करूंगी और उसका स्क्रीनशॉट भी रखूंगी और ताकि उसका प्रचार कर पाऊं। इसी के साथ आइए चलिए एक बार सभी साथी आज मुस्कुरा दीजिए, बहुत सारे साथी का आज मुस्कुराहट कम दिख रहे हैं, तो ये भी देने का ही भाव है, तो मुस्कुराहट के साथ आइए एक बार गुरुदेव के पास। सर आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा निरंतर परिवर्तन के लिए आपको प्रेरित करता रहता हूँ, प्रेशर भी करता रहता हूँ। परिवर्तन बहुत अच्छी चीज है जिंदगी में, और हमें अच्छे अच्छे परिवर्तन जिंदगी में प्रतिदिन लाने चाहिए। हर दिन, जब हर दिन हम भोजन करते हैं, हर दिन हमारा ब्लड बनता है, सब कुछ हर दिन होता है, तो परिवर्तन भी तो हर दिन होना चाहिए। तो जिंदगी में श्रेष्ठता कैसे आएगी, और भीतर से सब कुछ हो, भाव से। तो इन्हीं चीजों के साथ अच्छे से तैयारी करेंगे। सेवा कार्य है, सेवा ही जीवन है, सेवा ही सब कुछ है। ये अंदर से करके और उसको बाहर उसमें भी लाना है। और अभियान भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि अब वो बड़ा तो करना पड़ेगा, तभी तो बड़ी सेवा हो पाएगी। अब उसमें बड़ी सेवा में बड़ा पैसा आ जाएगा वो अलग बात है, आना भी चाहिए ना पैसा, तो ठीक है पैसा, ताकि हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा कर सके ना अच्छे से, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन करना उसके लिए नहीं, करना सेवा के लिए। और वही विचार, वही शब्द, वही बात, सब कुछ है। तो ये थोड़ा परिवर्तन है, लाने में हमें काफी मशक्कत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है इस चीज को इतना महत्व नहीं देते हैं, उनको बिजनेस ही दिखता है। पर मेरी यही चूक रही, मैं कह सकता हूँ कि आरसीएम का निर्माण कभी भी बिजनेस के उद्देश्य से नहीं हुआ। क्योंकि मैं आज ये बात बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। मेरी, आप शुरू की कोई सी भी बात देख लीजिए, आप जयंतस की आवाज की कविताएं हैं उसको पढ़ लीजिए, जितने भी गीत बनाए हुए हैं, जितनी भी किताबें बनाई हुई है, या जब भी मेरे पास आप आए हैं तो मैंने बोला है। तो मेरा ये उदाहरण तो मेरा कब से है कि भाई ये पैसा तो भूसी है। तो ये बातें तो मैंने तो अपने स्तर पर कही है, पर मैंने साथियों में जो कर रहे थे उनको करने दिया, वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब इस गड़बड़ को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आरसीएम जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसी उद्देश्य से हम बढ़ाएंगे इसको आगे। तो थोड़ा और इन विषयों को अच्छी तरह से समझे, सोचे समझे, थोड़ा सा आपको सोचना, आपको इशारा मिल गया, अब आपको सोचना है कि कैसे आरसीएम और हमारा जीवन और हमारा देश, इस देश की हर समस्या को प्रैक्टिकल तरीके से, ज्यादा भावुक होके उल्टे सीधे तरीके से भी नहीं करना है, कि प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। व्यापक सोचिए, प्रोजेक्ट बनाइए, फिर हम चर्चा करेंगे उस पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। सर यस।